Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will discuss exercise 8.1 of class 10. To continue question number 6. In question number 6, given that angle A and B are acute angles. Angle A and B are acute angles. तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे. A and B. A and B दोनों कैसे हैं आपके? एक्यूट एंगल है. अगर ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी पॉइंट हो गया. ये पॉइंट हमने सी ले लिया, ये ए हो गया और ये हो गया फिर हमारा बी पॉइंट. ठीक है. अब ए और बी हमारे एक्यूट एंगल हैं जो क्वेश्चन में हमें गिवन है. अब हमें ये गिवन है इसके बाद आगे कॉस ए इक्वल टू कॉस बी. कॉस ए एंड कॉस बी ये दोनों वैल्यूज़ हमारी कैसी हैं, इक्वल वैल्यूज़ हैं. अगर ये दोनों हमारी इक्वल वैल्यूज़ हैं तो हमें ये शो करवाया, शो डैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी. तो इसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन कंडीशन है उसी का हम यूज करेंगे. सबसे पहले हमने यहाँ से कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. कॉस ए इक्वल टू, कॉस क्या होता है आपका, बी अपॉन एच. कॉस होता है बी अपॉन एच. अब कॉस ए के लिए बेस क्या हो गया, ए सी, और हमारा हाइपोटेनस क्या हो गया, ए बी, यानी ए सी अपॉन ए बी. अब हम क्या निकालते हैं, कॉस बी की वैल्यू. तो कॉस बी कौन सा आ गया, ये एंगल. तो कॉस बी के लिए जो हमारा बेस हो गया वो हो गया हमारा बी सी और हाइपोटेनस हो गई ए बी. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी. कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये दोनों आपके इक्वल है. तो यहाँ से हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी. कॉस ए की वैल्यू थी हमारी ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू कॉस बी की वैल्यू क्या है हमारी, बी सी अपॉन ए बी. यहाँ से ए बी हमारे कैंसिल, तो क्या हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी. ए सी इज इक्वल टू बी सी मतलब ये ए सी और बी सी दोनों हमारे इक्वल आ गए. तो दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल. और अगर ये आइसोसेल्स ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है तो अपोजिट जो इक्वल साइड होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल. तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव हो गया. ठीक है. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. अब क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने हमें गिवन है इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8. कॉट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 7/8. ठीक है. और हमें ये इवैल्यूएट करना है. इसमें दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा. तो पहले जो वैल्यू हमसे गिवन है हम उससे फाइंड आउट कर लें. तो हमारा कॉट थीटा क्या होता है, सबसे पहले देखिए. कॉट थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 7/8 और कॉट हमारा होता है tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इसका मतलब b की वैल्यू आ गई हमारी. हम वेरिएबल को बाहर निकालते हैं रेशो से, तो 7 के और p हो गया हमारा 8 के. यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी 7k का स्क्वायर हो गया आपका 49k स्क्वायर और 8k का स्क्वायर हो गया 64k स्क्वायर. हमने इन दोनों को अब ऐड कर दिया तो ये आएगा हमारा 1113k स्क्वायर, यानी h की वैल्यू आ गई k√113. अब आपको h भी पता है, b भी पता है और p भी पता है. हमें अगर ये तीनों वैल्यूज़ अपनी मालूम है तो अब क्वेश्चन करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. हमें केवल अब वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं साइन थीटा की. तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है p अपॉन एच. वैल्यू डाल दीजिए. अब साइन थीटा p कितना है, 8k अपॉन एच है आपका k√113. k से k कैंसिल. तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारी जो फाइंड आउट हो गई वो आ गई 8/√113. साइन थीटा निकाल लिया. अब हम कॉस थीटा और फाइंड आउट कर लें. अब हमने फाइंड आउट किया कॉस थीटा. तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, b अपॉन एच. अब बेस आपका दे रखा है 7k, h है आपका k√113. k से k कैंसिल. तो ये वैल्यू आ गई आपकी कॉस थीटा की वैल्यू निकल आई हमारी 7/√113. अब साइन भी पता चल गया, अब हमें कॉस भी पता चल गया. तो अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं. हमें फर्स्ट पार्ट में जो प्रूव करना था वो था हमारा 1 प्लस साइन थीटा. तो 1 प्लस साइन थीटा. अब साइन थीटा आपका कितना आया था, 8/√113. नेक्स्ट 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस 8/√113 होल अपॉन
1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना आया आपका 1 प्लस 7/√113, ये हो गया आपका 1 माइनस 7/√113। यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देते हैं a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 8/√113 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/√113 होल स्क्वायर। अब जब आपने होल स्क्वायर को ओपन किया तो यहाँ से वैल्यू हो गई आपकी, और साथ के साथ अपने अगर एलसीएम भी ले लेते हैं हम, तो √113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113, और एलसीएम लेने के बाद ये हो गई 113 माइनस 64 होल अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ से वैल्यू जो बचेगी वो बची 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। अब 113 में से आपने 64 माइनस करेंगे तो 30 यहाँ हो गया आपका, 13 में से 4 माइनस हुआ तो बचेगा हमारा 9, और 10 में से 6 गया 49, तो वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 49। यहाँ पे 49 माइनस करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 13 में से 9 माइनस हुआ 4, और 10 में से 4 64, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 49/64। अब इसके बाद हमारा आया सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा है, क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमारा जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, पहले हम उसको फाइंड आउट कर लें। कॉट होता है हमारा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम वैल्यू डाल दें। अब यहाँ से अब देख लेते हैं क्वेश्चन में हमारा क्या था, हमारा बेस दे रखा था, बेस था 7K और परपेंडिकुलर 8K, तो बेस हो गया आपका 7K और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 8K, 7K अपॉन 8K। अब यहाँ K से K कैंसिल हो गया, तो आपको जो पूछा है क्वेश्चन में वो पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8 होल स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, तो ये निकल गया आपकी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो सेकेंड पार्ट हमारा फाइंड आउट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4, अगर 3 cot A हमारा 4 है और हमसे ये पार्ट पूछे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ऑल नॉट, ये होगा या नहीं होगा, यानी LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें जो गिवन था cot A उसकी हमने वैल्यू डाल दी यहाँ से 4/3, हाँ 4/3। अब जब ये हमारी 4/3 आई तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से कॉट क्या होता है आपकी B अपॉन P, यानी बेस हो गया आपका 4K और परपेंडिकुलर आ गया आपका 3K। यहाँ से आपने H निकाल लिया, अब डायरेक्ट निकाल लेते हैं। बेस हो गया 16, ये 5K आएगा, 4 K का होल स्क्वायर हो गया 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, ये मिलके हो जाएगा √25K स्क्वायर, और 25K स्क्वायर का H आ गया 5K, है ना। H पता चल गया, B पता है, P पता है। अब सारी की सारी आप सबसे पहले क्या करो, आप सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लो। सबसे पहले हमने यहाँ से tan निकाल दिया, ठीक है, tan है, tan क्या होता है, वैसे भी कॉट का अपोजिट होता है, यानी P अपॉन B, तो ये हो गया हमारा tan की वैल्यू आ गई 3/4। tan निकलने के बाद हम साइन और कॉस भी निकाल दें, तो साइन A की वैल्यू हमारी होगी, साइन क्या होता है आपका P अपॉन H। अब P आपका कितना है, ये यहाँ से हो गया हमारा P की वैल्यू कितनी है 3K और H है आपका 5K, K और K आपके कैंसिल, तो साइन A की वैल्यू यहाँ से हमारी फाइंड आउट हो गई 3/5। अब साइन के बाद हमारा निकलेगा कॉस A, देखो साइन पता चल गया, tan पता चल गया। कॉस की वैल्यू हमारी क्या होती है, कॉस होता है B अपॉन H, और बेस है हमारा 4K अपॉन H है हमारा 5K, K कैंसिल, तो कॉस A हमारा यहाँ से फाइंड आउट हो गया 4/5। अब साइन कॉस tan हमें सारी की सारी अपनी वैल्यूज़ मालूम है, अगर वैल्यूज़ पता है तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम इस साइड में यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले था 1 माइनस tan स्क्वायर A, तो 1 माइनस tan स्क्वायर A, tan A कितना है आपका 3/4, तो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर, ठीक है, होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। कॉस ए की वैल्यू क्या है 4/5, तो 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, और साइन ए है आपका 3/5 होल स्क्वायर।
अब वैल्यूज को सॉल्व कर दीजिए तो ये क्या आएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, दिस इक्वल टू ये हो गया 16/25 माइनस 9/25। तो LHS में तो आपने 25 ले लिया, LCM तो 16 माइनस 9, 16 में से आपने 9 माइनस करा तो 7/25। अब यहाँ पे आपने क्या किया, जब LCM 16 लोगे तो 16 माइनस 9 और होल अपॉन 16, और यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 9 और होल अपॉन 16, दोनों के LCM कैंसिल। तो 16 माइनस 9 आप करोगे तो क्या आ जाएगा 7, और प्लस 9 करोगे तो 25। तो LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब जो कंडीशन हमें दे रखी है वो 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। 9 क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3। tan A की वैल्यू आपको गिवन है 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C और cos A sin C। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्राइंगल दे रखा है राइट एंगल एट B, तो हमें पहले ट्राइंगल से यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो हम साइड में पहले इधर एक काम करते हैं, वैल्यूज़ ही फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाया, ये राइट एंगल हमें दे रखा है B पे, ये हो गया A एंड C, ठीक है। अब हमें वैल्यू दे रखी है tan A की, तो tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B। तो tan A के लिए आपका परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया ये √3, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करना पड़ेगा, k वेरिएबल तो लेना पड़ेगा, तो √3k एंड then 1k। तो यहाँ से आप पहले पाइथागोरस थ्योरम से अगर AC की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी 1k का स्क्वायर हो जाएगा 1k स्क्वायर, और ये हो गया 3k स्क्वायर, दिस इक्वल टू √4k स्क्वायर। √4k स्क्वायर का मतलब हो गया 2k। AC फाइंड आउट हो गया। अब आप अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। साइन A की वैल्यू हो गई हमारी, साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P अपॉन H। तो अब हम देखें तो हमारी P की वैल्यू कितनी है, P है हमारा साइन A। साइन A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा, है ना, BC अपॉन हाइपोटेनस हो गई AC। तो BC की वैल्यू क्या है आपकी 1k और हाइपोटेनस AC है आपका 2k, तो ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ से हमारी साइन A की वैल्यू आ गई 1/2। साइन A आपका फाइंड आउट हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे साइन A के बाद हमें क्या चाहिए कॉस A, तो पहले कॉस A ही फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस होता है हमारा B अपॉन H। अब कॉस A के लिए बेस हो गया आपका √3k और H है आपका 2k, ये दोनों कैंसिल। कॉस की वैल्यू आ गई √3/2, कॉस भी फाइंड आउट हो गया। अब हमें कॉस C और साइन C, C का मतलब हो गया हमारा कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, C हो गया हमारा ये एंगल। अब हम साइन C निकालते हैं पहले। तो साइन C की वैल्यू हमारी जो होगी, साइन C क्या होगा P अपॉन H। तो साइन C के लिए परपेंडिकुलर हो गया हमारा √3k और H है हमारा AC यानी कि 2k, ये कैंसिल। साइन C की वैल्यू आ गई √3/2। अब हम निकाल लेते हैं अपना कॉस C। अब कॉस C हमारा जो फाइंड आउट होगा वो क्या होगा, कॉस C हो गया, कॉस होता है हमारा B अपॉन H। कॉस C के लिए बेस हो गया आपका 1k और H है आपका 2k, k कैंसिल, कॉस C की वैल्यू आ गई 1/2। अब आपकी सारी वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट कर चुके हो आप लोग, अब यहाँ पुट कर दीजिए बस। साइन A की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2 इंटू कॉस C भी है आपका 1/2 प्लस कॉस A इज़ √3/2 एंड देन साइन C भी √3/2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई आपकी 1/4 प्लस √3 3/4। जब आप LCM 4 ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 4/4, 4/4 मीन्स 1। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हमें करना है सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट के लिए इन्होंने क्या बोला कॉस A। अब हम वैल्यूज़ ऑलरेडी पहले ही सब निकाल चुके हैं। कॉस A की वैल्यू हमारी कितनी आई है √3/2 इंटू कॉस C 1/2 माइनस साइन A इज़ 1/2 और साइन C इज़ √3/2। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो सब कट गया, आंसर आ गया 0 सेकेंड पार्ट का। तो फर्स्ट और सेकेंड बोथ पार्ट आर कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने हमसे बोला है और राइट ट्राइंगल PQR। आपको एक राइट ट्राइंगल गिवन है PQR। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, राइट एंगल एट Q। तो ये ले लिया मैंने PQR।
अब क्वेश्चन में जो हमारी कंडीशन गिवन है वो गिवन है पी क्यू इज़ 5, ये हमारी 5 सेंटीमीटर गिवन है। दूसरी हमें ये वाली कंडीशन गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर अपना नोट डाउन करते हैं तो हमारी कंडीशन क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि पी आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, है ना, यही होगा ना। अब ये जो पी आर है यहाँ से अब हम इसका यूज करते हैं। हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमें क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। यहाँ पे ये गिवन था ना हमारा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो यहाँ से अगर मैं पी आर की वैल्यू निकाल दूँ तो वो क्या होगी, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। इसको आप यहाँ पुट कर लीजिए। तो पी आर की जगह मैंने पुट कर लिया 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू कितना है 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसको आप एज इट इज़ रहने दीजिए। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर लीजिए। माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 50 क्यू आर, ए माइनस बी होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब ये 625 था, या तो 25 इधर ले जाइए या फिर 625 को RHS में, तो माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 625, माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू माइनस का 600, माइनस माइनस कैंसिल, 50 से ये आ जाएगा आपका 12। तो आपकी वैल्यू आ गई क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्यू आर फाइंड आउट हो गया, तो अब आप पी आर भी निकाल सकते हो। अब यहाँ से आपका जो पी आर होगा वो पी आर कितना होगा, 25 माइनस क्यू आर यानी कि 12। तो पी आर आ गई आपकी 13 सेंटीमीटर, ये आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। आपकी सारी साइड फाइंड आउट हो गई। अब अगर हमारी साइड्स फाइंड आउट हो गई तो अब क्वेश्चन में हमें करने के लिए क्या करना है, अब हमें ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं साइन पी की। तो साइन पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, साइन पी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन होता है हमारा, ये है साइन पी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच होता है, ठीक है। साइन पी के लिए परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर और एच हो गया आपका पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू है आपकी कितनी, 12 और पी आर है आपका 13। तो यहाँ से आपका साइन पी फाइंड आउट हो गया, साइन पी हमारा फाइंड आउट हो गया। साइन पी के बाद इन्होंने हमसे क्या पूछा है, कॉस पी। व्हाट इज़ कॉस पी। अब कॉस पी क्या होगा, कॉस होता है हमारा बी अपॉन एच। अब कॉस पी के लिए बेस कितना हो गया, क्यू आर, सॉरी पी क्यू अपॉन एच इज़ पी आर। अब पी क्यू हमारा कितना है 5 और पी आर है हमारा 13। तो ये आ गई वैल्यू हमारी कॉस पी की। कॉस पी भी फाइंड आउट हो गया। थर्ड वन हमसे इन्होंने क्या पूछा है, टेन पी। अब हम जब टेन पी फाइंड आउट करेंगे तो ये हो गई हमारी वैल्यू टेन पी इज इक्वल टू, टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन पी के लिए परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर और बेस हो गया हमारा पी क्यू। क्यू आर हो गया आपका 12 और पी क्यू हो गया आपका 5। तो टेन पी की वैल्यू आ गई आपकी 12/5।